देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तुम्हारे पास ये वैल्यूज़ गिवन है कि a इज़ इक्वल टू 5, d 3 है, a n 50 है। तुम्हें n और s n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो बच्चों, एक तो फॉर्मूला हमारे पास है a n इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे a n कितना गिवन है, 50 गिवन है, a कितना है, 5 है, n कितना हो जाएगा ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो n माइनस 1, d की वैल्यू है 3, 5 इधर ला तो 50 माइनस 5 हो जाएगा 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। इस 3 को इधर ले लो तो ये डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, तो n कितना हो जाएगा, 15 प्लस 1 ये हो जाएगा 16। सिंपल है। ठीक है, हमारे पास तुम्हें एस एन निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। एल क्या है, ये फर्स्ट टर्म, एल क्या है, लास्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर एन क्या है, तुम्हारे पास 16 है, 16 डिवाइड बाय 2। ए क्या है, तुम्हारे पास 5 है, और लास्ट टर्म क्या गिवन है तुम्हारे पास, ये 50 गिवन है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 2 8 ज़ार 16, 8 इंटू 50 प्लस 5 55। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 440। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या कर सकते हो, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो। तो देखो बच्चों, हमें पता है a13 क्या हो जाएगा, a प्लस 13 माइनस 1d, तो 12d। ठीक है, ये फॉर्मूला पता है। तो a13 है 35, दिस इज इक्वल टू a की जगह रखो 7 प्लस 12 इंटू d। ठीक है, ये 7 इधर लाओ, 35 माइनस 7 ये हो जाएगा 28 इज इक्वल टू 12d। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 को डिवीजन में ले लो, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। ठीक, फिर 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/3। ये तुम्हारा d आ गया। ठीक है, अब तुमको क्या चाहिए, तुमको S13 चाहिए। ठीक है, तो S13 क्या हो जाएगा, n/2 इंटू a प्लस a13। ठीक है, ये है। तो S13 तुम्हें निकालना है, n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 13 है, 13 डिवाइड बाय 2, a कितना है, 7 है, a13 कितना है, 35 है, तो ये हो जाएगा 13/2 इंटू कितना, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब 13 इंटू 21 ये कितना हो जाएगा, जब तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हें मिलेगा 273। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पे। देखो बच्चों, यहाँ पे तुम्हारे पास a12 गिवन है 37, तो हमें फॉर्मूला पता है a12 इज इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 11d। ठीक है, a12 कितना गिवन है, 37 गिवन है, a तुम्हें फाइंड आउट करना है, और d कितना गिवन है तुम्हारे पास, 3 गिवन है। ठीक है, इस 33 को इधर ले आओ, तो a इज इक्वल टू 37 माइनस 33 ये हो जाएगा 4। तो तुम्हारे पास a की वैल्यू तो 4 आ गई। ठीक है, अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें S12 चाहिए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है S12 इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस a12। ठीक है, तो यहाँ पर n क्या है तुम्हारा, 12 है, 12 डिवाइड बाय 2, a कितना है तुमने अभी निकाला है 4, a12 कितना है 37 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 41, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। काफ़ी ईजी था, है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे तुम्हारे पास वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, देखो हमको पता है कि S10 कितना हो जाएगा, सम ऑफ 10 टर्म्स क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं, n की जगह रख दो, 10 डिवाइड बाय 2, ये कितना है 125। a तुम्हें फाइंड आउट करना है, 10 माइनस 1 9, 9 इंटू d। ठीक है, d तुम्हें निकालना है। सही है, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 125 डिवाइड बाय दिस 5, ये हो जाएगा 25। दिस इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। इसको रख लो, तो फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है, अब तुम ये देखो बच्चों, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि a3 15 है, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d होता है, ये तुम्हारा 15 के इक्वल है। ठीक, क्या कर सकते हैं हम ना, ये देखो यहाँ पे 2a आ रहा है, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। मैंने क्या करा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरी इस इक्वेशन को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो।
सही है। अब इसको ले लो तुम इक्वेशन 2, सही है। तो आपके पास क्या है यहाँ पर, क्या है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। 2a + 9d = 25, ठीक। माइनस 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 कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको कैंसिल आउट कर दो, ठीक। ये हो जाएगा आपके पास -5d, ये हो जाएगा आपके पास 5। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो d तो भाई आ गया -1, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास d की वैल्यू क्या थी, -1, तो इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो। तो 25 = 2a, d की जगह रखो -1, तो ये हो जाएगा -9। यहाँ ले लो तो ये हो जाएगा 34 = 2a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 34/2, ये हो जाएगी 17। तो a तुम्हारा आ गया 17। तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, a10 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो a10 क्या हो जाएगा, a10 = a + 9d। तो ये हो जाएगा a है 17 + 9, d कितना था -1, तो 17 - 9 ये कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पर a10 कितना हो जाएगा 8। अब आ जाओ इसके 5th पार्ट पे। अब देखो 5th पार्ट में क्या है, तुम्हारे पास गिवन है ये सारी चीज़, तुमको a और a9 फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों हमें पता है a9 = a + 8d हो जाएगा। यहाँ पर a फाइंड आउट करना है, d कितना है 5, तो 8 5s are 40, ठीक है। तो a9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a + 40, ठीक है। अब तुम ये देखो अगली चीज़ कि Sn की जो वैल्यू है वो कितनी रख सकते हैं हम, n/2 a + an, ठीक है। यहाँ पर Sn रख दो 9, ठीक है। तो ये कितना है 75 है, तो n की जगह रखो 9/2 प्लस a कितना है, a ही रखो अभी, an की जगह, a9 की जगह हम a + 40 रख दें, एक ही बात है, ठीक है। ये किसके इक्वल है, ये 75 की इक्वल है, ठीक है। क्या कर सकते हो, ये हो जाए, इस 2 को इधर ले लो मल्टीप्लिकेशन में, 9 को नीचे ले लो, a + a 2a + 40, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, 9 इधर ही रखो, /2 है, दिस इज इक्वल टू 75, ठीक। इन दोनों में a कॉमन है, 2 कॉमन है, सॉरी 2 बाहर ले लो, यहाँ क्या बच जाएगा, a बच जाएगा, यहाँ पर 20 बच जाएगा, ठीक है। हमने क्या करा, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये देखो a + 20 = 9 को उधर ले लो, तो 75/9, ठीक है। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 1 3 5s are 15, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 25/3, ठीक है। क्या कर सकते हैं अब हम इस 20 को इधर ले सकते हैं, तो a = 25/3 - 20, ठीक है। कुछ नहीं है यहाँ पे, दैट मीन्स नीचे 1 है ना, इसको रब कर देते हैं। अब देखो क्या कर सकते हो, यहाँ पर एलसीएम ले लो तो नीचे आ जाएगा 3, 25 माइनस ये हो जाएगा 60, 5 में से 10 में से 5 गया बचा 5, 5 में से ये गया बचा 3/3, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा और साइन लगेगा नेगेटिव, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, a9 निकालना है, तो a9 = a + 8d, ठीक है। a कितना आ जाएगा, -35/3 + 8, ठीक। और d की वैल्यू क्या आई थी, d था यहाँ पर, वैल्यू गिवन थी 5, है ना, तो यहाँ रख दो 5, सही। तो ये हो जाएगा 35/3 + 5 8 = 40, कुछ नहीं है, दैट मीन्स नीचे 1 लगा दो, ठीक है। -35 + 120/3, ये हो जाएगा 85/3, दिस विल बी योर आंसर। थोड़ा सा जो है लेंदी था, थोड़ी कैलकुलेशन थी, लेकिन ठीक है, ईजी था, है ना। अब देखो बच्चों हमें पता है कि an क्या होता है, an होता है a + n-1 × d, ठीक है। यहाँ पर a कितना है 2 है, n-1 d कितना है 8 है, ठीक है। इसको ओपन कर लो तो ये हो जाएगा 2 + 8n - 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8n, 2 - 8 ये हो जाएगा -6। तो हमारे पास an की वैल्यू क्या आ जाएगी, an = 8n - 6, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, हमारे पास है Sn = 90, ये क्या हो जाएगा n/2
इंटू ए प्लस एल, या ए एन ले लो, एक ही बात है, लास्ट टर्म को हम ए एन या एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। इधर ले लो तो 90 इंटू 2 हो जाएगा 180, दिस इज इक्वल टू एन, ठीक। ए की वैल्यू क्या है 2 है, ए एन की क्या है 8 एन माइनस 6, ठीक है। तो तुम -4n कर लो, 2 - 6 -4 इंटू एन, ठीक है, सही है, इज इक्वल टू 180। तो 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है। क्या कर सकते, या 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 4 2 = 8, 2n स्क्वायर माइनस इसे 4 लो, ठीक है, इसको 180 को 4 से डिवाइड करो तो 45, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने सब में से 4 बाहर लेकर इधर डिवाइड कर दिया, 2n स्क्वायर माइनस 2 इंटू 45 इज 90, ठीक है। 90 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 10n माइनस 10n प्लस 9n, ठीक है, ये माइनस का नहीं आएगा, 2n कॉमन लो, अंदर क्या बचा है n-5, यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम कॉमन, 9 ले लेते हैं, फिर n-5, दिस इज इक्वल टू 0, यहाँ से n-5 इज इक्वल टू 0 आएगा एक, और दूसरा क्या आ जाएगा 2n + 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी -9/2, देखो n कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, है ना, तो इसका मतलब इस वैल्यू को तो हम हटा ही देंगे, हम अब इस वैल्यू को देखेंगे, है ना, इस पे काम करेंगे। अब n-5 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक, n-5 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो n इज इक्वल टू 5, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। अब तुमको ए एन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी, तो देखो ए एन की जगह है 5, ए एन इज इक्वल टू 8 इंटू 5 माइनस 6, 8 5 = 40 माइनस 6, ये हो जाएगा 34, ठीक है। तो A5 की वैल्यू कितनी आ गई 34। देखो बच्चों यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। हमारे पास है SN इज इक्वल टू 210, फॉर्मूला क्या है n/2 A + AN, ठीक है। इसको इधर ले लो, मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 420 इज इक्वल टू n, A क्या है 8, ये क्या है AN 62, ठीक है। तो ये हो जाएगा 420 इज इक्वल टू n, ये हो जाएगा 70, 70 को इधर ले लो, डिवीजन में हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 6, ठीक है। तुम्हें अब d फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगेगा AN इज इक्वल टू A + n-1d, AN गिवन है 62, ठीक है। A क्या है तुम्हारे पास 8 है, n क्या आया 6, 6 - 1 इज 5, d निकाल लो, 62 में से 8 को माइनस करो, ये हो जाएगा 54 इज इक्वल टू 5d, ठीक है। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d आ जाएगा तुम्हारे पास 54/5, ठीक है। अब देखो बच्चों हमें पता है फॉर्मूला क्या है, AN इज इक्वल टू A + n-1 इंटू d, ठीक है। ये गिवन है 4, A तुम्हें निकालना है प्लस n तुम्हें फाइंड आउट करना है अगेन, d गिवन है 2, ठीक है। ये हो जाएगा A + 2n - 2, ठीक है। इसको इधर ले लो तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू A + 2n, ये तुम्हारे पास आ गई इक्वेशन 1, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं हम इधर। तो देखो एक और फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा होता है SN इज इक्वल टू n/2 इंटू A + AN, ठीक है। SN कितना गिवन है -14, n तुम्हें निकालना है, A कितना है, अभी हमने देखा था इक्वेशन 1, क्या थी इक्वेशन 1, A था 6 - 2n, 6 इज इक्वल टू A + 2n था, तो मैं A को क्या लिख सकती हूँ 6 - 2n, ठीक है। यहाँ n की वैल्यू क्या है, AN की वैल्यू है 4, ठीक है। इधर ले लो -28 इज इक्वल टू n, ये हो जाएगा 10 - 2n, ठीक है। क्या कर सकते हो, ओपन कर लो इसको, हमने क्या करा बच्चों, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2n, ये क्या हो जाएगा 5 - n, ठीक है। मैंने 2 कॉमन ले लिया, ठीक।
अब ये 2 इससे डिवाइड कर लो, -28 से 2 डिवाइड कर लो, n 5 माइनस n, ठीक है। तो ये हो जाएगा -14, ठीक है। -14 इज इक्वल टू, ओपन करो, 5n माइनस n स्क्वायर, ठीक। क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ तो यहाँ पे 0 बचेगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, सब में माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, n स्क्वायर -5n -14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सॉल्व करो ज़रा, क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे 1 इसका कोफिशिएंट, यहाँ का 14 है, तो मैं 7 2 ज़ार 14 कर लूँ, n स्क्वायर -7n प्लस 2n -14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ से n कॉमन ले लो, n -7, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, अगेन n -7, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या कर सकते हैं अब हम, हमारे पास क्या क्या मिला, हमें मिला n - 7 मिला, दूसरा क्या मिला, n + 2, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ से n - 7 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से n इज इक्वल टू -2, ठीक है। -2 तो नहीं होगा, तो दैट मीन्स n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, 6 इज इक्वल टू a + 2n, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, a + n की जगह रख दो 7, तो ये हो जाएगा a + 2 7 = 14, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 - 14, ये हो जाएगा -8। तो तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, -8, ठीक है। देखो बच्चों, हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पे s क्या है, s n लिख दो या s लिख दो, दिस इज इक्वल टू 192। फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू d, ठीक है। वैल्यू है यहाँ पर n है 8, तो 8 डिवाइड बाय 2, ठीक है। 2a, a की जगह रख दो, तो 2 3 = 6 प्लस 8 की जगह, n की जगह रखो 8, 8 - 1 7, और d तुम्हें फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा 4, ठीक है। 4 इधर ले आओ, तो 192 डिवाइड बाय 4, दिस इज इक्वल टू 6 + 7d, 4 4 = 16, 4 8 = 32, ठीक है। 48 - 6 करो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 42, 42 इज इक्वल टू 7d, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42/7 आ जाएगी 6, दिस विल बी योर आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो 10th पार्ट है, लास्ट पार्ट है, इसमें l की वैल्यू गिवन है, s गिवन है 144 और 9 टर्म्स तक गिवन है ना, तो S9 करके निकाल लो, ये है 144, दिस इज इक्वल टू n की जगह रख दो 9, ठीक है। a तुम्हें निकालना है, ये है 28, ठीक। क्या करोगे, 144 2 ऊपर ले आओ, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा, a + 28, ठीक। ये जाएगा 16 × 16 2 = 32, 32 इज इक्वल टू a + 28, a कितना आ जाएगा, 28, 32 - 28, ये हो जाएगा 4, है ना। तो दिस विल बी योर आंसर, सही है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, लेकिन ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।